हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइफ में बढ़िया कर रहे होंगे, ग्रोथ की तरफ जा रहे होंगे और ख़ुद को इम्प्रूव और बेटर करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह से एक बॉय एक मैन बन सकता है माइंड के लेवल पे। होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर बचपना अभी भी होता है, जहाँ पे उन्हें एक मैन की तरह सोचना चाहिए, यानी कि एक मैच्योर लेवल पे सोचना चाहिए। वहाँ पे वो नहीं सोच पाते। तो क्या चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान देकर एक मैच्योर लेवल पे एक मैन की तरह सोच सकते हैं, तो उसी के ऊपर आज की इस वीडियो को डिपिक्ट करा है मैंने। तो बात करते हैं पहले चीज़ की, वो है टाइम मैनेजमेंट। यूज़ योर टाइम वाइजली एंड एफिशिएंटली। टाइम जितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हम इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, क्योंकि टाइम सबको 24 आवर्स ही मिलते हैं। चाहे वो एक बिलीनियर हो, मिलेनियर हो या कोई पुअर फैमिली का हो, सबके पास 24 आवर्स ही हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि जो लोग मिलेनियर्स हैं, बिलीनियर्स हैं, वो लोग अपने टाइम को वाइजली और इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करते हैं। उनको पता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे टाइम को मैनेज करा जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को सीख सकते हो तो आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हो लाइफ में, क्योंकि टाइम को मैनेज करना ही सारा खेल है। हमें मालूम नहीं होता कि कौन सी चीज़ कब करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन अगर हर चीज़ हम डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, तो चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम सबको सीखना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। और इस स्किल को जहाँ से भी आप सीख सकते हो वहाँ से आपको सीखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ गुड कम्युनिकेशन। अच्छे से कम्युनिकेट करना, इफ़ेक्टिव वे में कम्युनिकेट करना दूसरे के साथ, और अच्छी बॉडी लैंग्वेज में दूसरे के साथ बातें करना, कम्युनिकेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि कोई भी इंसान आपकी तरफ, आपकी बातों को सुने और अट्रैक्ट हो आपसे, तो कम्युनिकेशन सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो अगर कम्युनिकेशन हमें ये भी बताता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो कितना मैच्योर है, कितना वो सोच सकता है, वो किस लेवल तक सोच रहा है। जैसे होता है ना कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं, तो हम मैक्सिमम चीज़ें उनकी बातें सुनकर उनके बिहेवियर के बारे में मालूम कर लेते हैं। लाइक अगर कोई बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सिंसियर टाइप का है, थोड़ा मतलब लाइफ के बारे में बातें करता है, मोटिवेटेड रहता है, अपने गोल्स के बारे में बातें करता है, तो आप उसके इन बातों से उसके बारे में जान सकते हो कि वो कैसा पर्सन है, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। तो कम्युनिकेशन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें बताती है कि सामने वाला पर्सन किस माइंड सेट का है, क्या चीज़ें सोचता है, अपने माइंड में क्या चीज़ें रखता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी काम करें, किस तरह से, कहाँ पे हमें खड़ा होना चाहिए, किस तरह से। अगर आप स्कूल में हो और कोई स्पीच दे रहे हो, तो ये सीखना कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको किस तरह से वहाँ पे खड़े होकर खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो कि शायद ही बहुत कम स्कूलों में सिखाया जाता है। आपको एक स्पीच पकड़ा दी जाएगी, अब बोल दिया जाएगा कि आपको ये बोलना है, और फिर आपको बोलना पड़ता है। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, वो धीरे धीरे सीख जाते हैं, खुद से सीखते हैं। लेकिन और जो लोग कभी कभार जाते हैं, जिनको अचानक से बोला जाता है, वो लोग नहीं सीख पाते और कहीं ना कहीं उनके ख़राब परफॉर्मेंस का ये कारण बनता है। तो आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड सीखने के लिए, ऑनलाइन आप सीख सकते हो और ख़ुद को ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यूज़ योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टू ओवरकम चैलेंजेस। क्रिटिकल थिंकिंग, मान लो लाइफ में आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो दो टाइप के लोग होंगे यहाँ पे। एक, जो उस प्रॉब्लम के तले दब जाएंगे, यानी जो लोग क्विट कर देंगे, हार मान लेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, तो है, अब क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने के बारे में नहीं सोचेंगे।
दो टाइप की थिंकिंग भी होती है, एक होता है चिंता करना और एक होता है चिंतन करना। तो जो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चिंता करना है नहीं, यहाँ पे आपको उस प्रॉब्लम के ऊपर चिंतन करना है, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और सॉल्व किस तरह से होगा, जो सबसे इफ़ेक्टिव वे है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो यही है कि आप एक पेन लो, एक पेपर लो, और जो भी आपके माइंड में उस प्रॉब्लम से रिलेटेड चल रहा है कि इस प्रॉब्लम में मेरी लाइफ में बुरा से बुरा क्या हो सकता है और अच्छा से अच्छा क्या हो सकता है, उसको लिखो और फिर देखो कि क्या वो चीज़ें वाकई में मैटर करती हैं। कई बार होता है कि हम फालतू के सोचते रहते हैं, लेकिन लाइफ में वो चीज़ उतना मैटर नहीं कर रही होती है, बस हम सोचे चले जाते हैं और उसको एक प्रॉब्लम मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बेटर ये है कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्विट कर देता हूँ। आप उसको फेस करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। पेन लो, एक पेपर लो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट थिंग इज़ रिसोर्सफुलनेस। अब हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या, कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है कुछ भी करने के लिए। अगर आप उनको कुछ कहोगे कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो वो उनका यही जवाब रहता है कि यार इसके लिए ये चीज़ लगता है जो कि मेरे पास नहीं है। तो क्या आप जब ये दिमाग लगा सकते हो कि ये चीज़ नहीं है और मैं फिर इस काम को नहीं कर सकता, तो क्या आप ये नहीं सोच सकते कि ये चीज़ मेरे पास है। लाइक हर किसी के पास आज के टाइम में फ़ोन है, तो क्या आप ये माइंड नहीं लगा सकते कि मेरे पास फ़ोन है तो इससे मैं कितनी चीज़ें सीख सकता हूँ। ऑफ कोर्स, बट इस चीज़ में क्या है, एफर्ट्स लगते हैं जो कि हमारे माइंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे, जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करके कुछ करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप एक मैच्योर पर्सन नहीं बन सकते, एक मैन नहीं बन सकते। आप इसका गलत यूज़ करे जा रहे हो, जो कि कहीं भी बेनिफिशियल नहीं है। थोड़ा बहुत बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन वो चीज़ आपको मालूम भी नहीं पड़ेगी और उसका आप कभी यूज़ भी नहीं कर पाओगे। तो अपने आसपास देखो, अपने चारों तरफ देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकती है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। उनका यूज़ करो और उन चीज़ों का यूज़ करके कुछ करने की कोशिश करो। खाली बैठने से कुछ नहीं हो सकता। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करो और कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करो। नेक्स्ट इज़ इंडिपेंडेंस। डेवलप इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, यानी कि खुद को इंडिपेंडेंट करना। हर कोई चाहता है कि लाइफ में मैं इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं खुद के डिसीजंस लूँ और सेल्फ डिपेंडेंट बनूँ। लेकिन जब एक एज आती है, उस टाइम पे हमें क्या फील होता है, हम लोग ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे। तो अगर इस एज में हो आप, तो क्या आप एक प्लानिंग के साथ अपने फ्यूचर को नहीं बना सकते? ऑफ कोर्स बना सकते हो। हम सोचते हैं कि हम जब बड़े हो जाएंगे तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम खुद के डिसीजंस लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तभी होगा जब आप इस टाइम पे एक अच्छी प्लानिंग करोगे अपने फ्यूचर को। और वो प्लानिंग कैसी होगी, वही पेपर और पेन पे। तो खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है तो आज से सोचना पड़ेगा कैसे बनना है। क्योंकि कई बार हम सोचते तो हैं कि, और लिख भी लेते हैं कि हम ये कर लेंगे तो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, लेकिन कई बार वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती। हम रियलिस्टिकली नहीं सोचते, कई बार हम इमेजिनेशन में सोचते हैं और वो इमेजिनेशन कभी पूरी नहीं होती। तो बिकम अ मैन, बिकम अ मैच्योर पर्सन। तो होप आपको ये पार्ट 2 वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। और कुछ ऐसा लगा हो कि कुछ ये चीज़ गलत है या कुछ ऐड करना आप चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। मैं फिर से मिलूँगा अपने कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।